नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका सभी को मैं स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमने रानी पद्मिनी की कहानी कपिल सर की जुबानी भाग 1 पढ़ा था। मैंने आपको भाग 1 में रानी पद्मिनी की बारे में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जब रतन सिंह को दिल्ली बंदी बना करके ले जाता है और अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बोलता है कि मैं रानी पद्मिनी को देखना चाहता हूं, तो रतन सिंह ने बोला था कि मैं रानी पद्मिनी को प्रत्यक्ष में तो नहीं दिखाऊंगा, फेस टू फेस तो नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको शीशे में दिखा सकता हूं। तो बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह ने रानी पद्मिनी को शीशे के अंदर दिखा देता है और अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को शीशे में देखने के बाद ये बोलता है कि मैं रानी पद्मिनी को मैं प्राप्त करना चाहता हूं और अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को पुनः बंदी बना करके दिल्ली ले गया था। बच्चों, यहाँ तक का वीडियो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अब आगे शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जब रतन सिंह को दिल्ली बंदी बना करके ले गया तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बोलता है, हे रतन सिंह, रानी पद्मिनी को इस समय यहाँ दिल्ली साई सभा में उपस्थित किया जाए, नहीं अन्यथा तेरे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो बच्चों, क्या होता है, रतन सिंह घबरा जाता है। रतन सिंह अपने सैनिकों को बोलता है, जाओ सैनिकों, जिस भी हालात में रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ है उस हालात में रानी पद्मिनी को दिल्ली साई सभा में लाया जाए। तो विद्यार्थियों, क्या होता है, जब रतन सिंह ये कहता है तो रतन सिंह के सैनिक दिल्ली से भागते 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 दौड़ते हाथियों पर, घोड़ों पर, रथों में दौड़ते हुए चित्तौड़गढ़ आते हैं और आकर के रानी पद्मिनी को बोलते हैं, रानी पद्मिनी पद्मिनी पद्मिनी। सैनिक घबरा रहे थे। पद्मिनी बोलती है, क्या बात हो गई। तो विद्यार्थियों, क्या होता है, रानी पद्मिनी बोलती है कि इस समय मेरा पति कितने संकट में है, कितनी संकट में है। तो सैनिक बोलते हैं, इस समय रतन सिंह बहुत ही संकट में है। तो रानी पद्मिनी बोलती है कि मैं दिल्ली में साई सभा में जाने के लिए तैयार हूं। तो विद्यार्थियों, क्या होता है, यहाँ से इतिहास बदलेगा, यहाँ इतिहास में परिवर्तन आएगा। रतन सिंह के सेनापति थे गौरा और बादल। गौरा और बादल क्या कहते हैं, हम दिल्ली साई सभा में जाने के लिए तैयार हैं। तो विद्यार्थियों, क्या होता है, गौरा और बादल कहते हैं रानी पद्मिनी की वेशभूषा में, रानी पद्मिनी की वेशभूषा में, पद्मिनी की चाल में, पद्मिनी की तरह बन करके और पालकी में बैठ जाते हैं और चित्तौड़गढ़ से दिल्ली के लिए रवानगी ले लेते हैं। अब विद्यार्थियों, वो गौरा और बादल पद्मिनी की वेशभूषा में चित्तौड़गढ़ से दिल्ली पहुंच जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को उधर समाचार दे दिया जाता है कि रानी पद्मिनी साई सभा में आने के लिए तैयार है। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को सुनकर के बहुत खुशियां मनाता है, रंगारंग प्रोग्राम आयोजित करता है और क्या कहता है अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को, रानी पद्मिनी को स्वागत इस साई सभा में लाया जाए। बच्चों, क्या होता है, वो गोरा बादल पद्मिनी के वेशभूषा के अंदर, पद्मिनी की चाल में, वो मयूर जैसी चाल, उस चाल में धीरे धीरे साई सभा में अलाउद्दीन खिलजी की सभा में चल रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी कहता है रानी पद्मिनी को और आगे लाया जाए। अलाउद्दीन खिलजी जब ये कहता है तो रानी पद्मिनी यानी गोरा बादल पद्मिनी की वेशभूषा में थे, वो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी कहता है और आगे लाया जाए। तो गोरा बादल आगे चल रहे हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है रानी पद्मिनी को और आगे लाया जाए। तो गोरा बादल क्या बोलते हैं, नहीं पद्मिनी बन करके जो जा रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी को बोलते, हे सुल्तान सुन मेरी बात। ये बात कहते ही अलाउद्दीन खिलजी का पारा बिल्कुल डाउन हो गया। बच्चों, क्या कह रही है पद्मिनी, जो गोरा बादल पद्मिनी के रूप में बने हुए थे, हे सुल्तान, आज की रात तो मुझे मेरे पति की पत्नी बन करके रहने दो, सुबह होते ही मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात कही जाती है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कोई बात नहीं पद्मिनी, आज की रात तो तू तेरे पति की पत्नी बन करके रह, सुबह होते ही तू मेरी पत्नी बन जाना। तो बच्चों, क्या होता है, रानी पद्मिनी को रतन सिंह के साथ अलग शयन कक्ष में सुला दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी खुद भी अपनी साई सभा से अपने शयन कक्ष में चला जाता है, सैनिक भी अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। उधर क्या होता है विद्यार्थियों,
वो जो गोरा बादल पद्मिनी के रूप में बनकर आए थे, वो रातों रात वहाँ से रतन सिंह को दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी की शाही सभा से छुड़ा करके कहाँ ले आते हैं? चित्तौड़गढ़ ले आते हैं। अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को बोलता है, सैनिकों उठो, रानी पद्मिनी को शाही सभा में लाया जाए। अब बच्चों क्या होता है, सैनिक जाते हैं जहां पद्मिनी और रतन सिंह को छोड़ा जाता है, तो विद्यार्थियों ना तो वहां पर पद्मिनी ना वहां पर रतन सिंह। अब बच्चों क्या होता है, जब ये समाचार अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है कि हे बादशाह, नीचे नतमस्तक हो गए। अलाउद्दीन खिलजी बोला क्या बात है? हे बादशाह, ना तो वहां रतन सिंह ना वहां पद्मिनी है। अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में आ गया और बोला ये क्या बात हुई ऐसी? सैनिक बोलते हैं कि रात को तो उनको हमने छोड़ा था, लेकिन सुबह पता नहीं कहां कब चले गए। अब बच्चों क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से अपनी शाही सभा को लेकर के दोबारा से और चित्तौड़गढ़ आ जाता है। अब चित्तौड़गढ़ के किले के चारों ओर घेराबंदी कर देता है। अब बच्चों क्या होता है, वहां पर बहुत भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल अपनी स्वामी भक्ति त्याग बलिदान के लिए मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी और रावल रतन सिंह है, वो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब रानी पद्मिनी सोची, दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश कर चुका है और ये मुझे पकड़ेगा और मेरे स्वामित्व को नष्ट करेगा, मेरे पतित धर्म को नष्ट करेगा, तो इससे अच्छा है कि मुझे मर जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों क्या होता है, रानी पद्मिनी कहते हैं 1600 सहेलियों के साथ जलती हुई आग के अंदर कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती है। अलाउद्दीन खिलजी जब आया जहां पद्मिनी ने जोहर किया था, उससे पहले पद्मिनी मर चुकी थी और अलाउद्दीन खिलजी के सपने थे वो सारे के सारे अधूरे हो गए। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये रानी पद्मिनी की कहानी है। और अलाउद्दीन खिलजी ने फिर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के बाद अपने पुत्र खिजर खां को वहां का शासक बनाया और खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। विद्यार्थियों इस प्रकार से रानी पद्मिनी की जो रोचक कहानी थी वो मैंने आपको प्रस्तुत की है। इस कहानी को बोलने के सुनाने के तरीके अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने सुना है, वो मैंने आप लोगों को प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों इस चैनल को कामरा कोचिंग श्री गंगानगर नाम से चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट आपको अलग रोचक कहानी के साथ में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। बाय।